देखिए राहुल, सवाल इसीलिए इनकी भूमिका पर खड़े हो रहे हैं जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो जिम्मेदार हैं इस पार्किंग को ठीक से चलाने के लिए, इसकी देखरेख करने के लिए, केवल जिम्मेदारी इतनी नहीं होती है कि पार्किंग का टेंडर दिया और छोड़ दिया, उसका निरीक्षण करने होता है। वहाँ पर अगर किसी तरीके की अनियमितताएं हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है, और अगर कार्रवाई की गई होती है, समय समय पर निगरानी की गई होती, तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध पार्किंग सामने नहीं आती, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में लगातार आ रही है। कई दिनों से हम अलग अलग इलाकों में जाकर इस बात की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तय जगह प्राधिकरण के द्वारा इन ठेकेदारों को अलॉट की गई, क्या उसी जगह पर पार्किंग लगाई जा रही है, क्या उतनी जगह में पार्किंग लगाई जा रही है। लेकिन ज़्यादातर जगह नियमों का उल्लंघन मिला, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट तक जो पार्किंग ठेकेदार हैं उनके द्वारा नहीं छोड़ी गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो जिम्मेदार है, खासतौर पर जेई, सुपरवाइजर या सर्कल के जो अधिकारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं उनके साथ साठगांठ है, जिसके चलते उनके मन इसी तरीके से बढ़े हुए हैं। धड़ल्ले से खुलेआम दो दो लाइनें सड़कों पर लगी हुई हमने देखी। जो पार्किंग की पर्ची काटने के लिए लोग लगाए गए थे, उनको अपनी कंपनी तक का नाम नहीं पता था, किस ठेकेदार के द्वारा उनको रखा गया ये नहीं पता था। यानी पेटी कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें हो सकता है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी ठेकेदार देता है तो उसकी पार्किंग को निरस्त करने का प्रावधान नोएडा प्राधिकरण के बायलॉज में, बावजूद उसके तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। कल सीओ लोकेश एम हमारे साथ में जुड़े थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जहां भी ऐसी खामियां पाई जाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अलग अलग जगहों पर आज भी हमने चेक किया, थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिला। कहीं जहां रेट लिस्ट नहीं है, रेट लिस्ट लगाते हुए दिखे, कुछ गाड़ियों की संख्या अवैध पार्किंग में कम मिली, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर देखने की उम्मीद थी वैसी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। इससे साफ तौर पर यह इशारा होता है कि संबंधित जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में हैं, और या किसी तरीके का उनका लालच है, जिसके चलते जो पार्किंग की व्यवस्था जो सोचकर लागू की गई थी कि शहर के लोगों को फायदा होगा, आराम से उनकी गाड़ियां सुरक्षित लगाई जाएंगी,